हेलो दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी के एसएसटी या सोशल साइंस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ को देखेंगे, वो भी हिंदी में, जो आपको ईएमआरएस, डीएसएसबी, यूपी टीजीटी, केवीएस, एनवीएस जैसे कई एग्जामों में आपके काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक चुनाव, इलेक्शन। मैंने अन्य टॉपिक पर भी वीडियो बनाई है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस से यह टॉपिक को लिया गया है और चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति, जिसका पहला क्वेश्चन है, चुनाव क्यों जरूरी है, इसके बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो इसका आंसर आप आराम से ऑप्शन को रोक कर पढ़ सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है। सिर्फ यही गलत है, बाकी ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। यह कोई उपयुक्त कारण नहीं है लोकतांत्रिक होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधानसभा का उम्मीदवार वैधानिक ढंग से अपने चुनाव अभियान में अधिकतम कितनी धनराशि खर्च कर सकता है। तो इसका आंसर है 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं विधानसभा के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो इसका आंसर है 40 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्याशियों को नामांकित करते समय इनमें से कौन सी बात शपथ पत्र में संलग्न करने का आदेश नहीं दिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अपने परिवारों के सदस्यों की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर है 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, किसी एक पार्टी को मतदान करने पर मजबूर करना। यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश से संबंधित नहीं है, किसी एक पार्टी को मतदान देने के लिए मजबूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, यह किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता लोकतंत्र के लिए है। ऑप्शन ए, शुभ संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ। तो इसका आंसर है 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 2 बार इस पद पर आसीन हुए। तो इसका आंसर है मनमोहन सिंह। अब तो नरेंद्र मोदी भी हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन कराने वाली संस्था को कहा जाता है। तो उसे निर्वाचन आयोग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों पर होता है। तो इसका आंसर है 5 वर्षों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 8 आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर हो गई है 84 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर हो गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 47। ये वाला अनुसूचित जातियों के लिए है और ये वाला अनुसूचित जनजातियों के लिए है, यही दोनों फ़र्क है। ये एससी के लिए है और ये एसटी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
15वीं लोकसभा के लिए कितने सीटों पर चुनाव हुए? तो इसका आंसर है 543। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएलए कौन होता है? तो इसका आंसर है विधानसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका आंसर है 84 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नांकित में किस कारणवश चुनाव की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका आंसर है अपने प्रतिनिधियों के चयन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक देशों में चुनाव महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है तानाशाह में वृद्धि, यह लोकतांत्रिक देशों में चुनाव के लिए महत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारक के आधार पर भारतीय निर्वाचन व्यवस्था को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत में निर्वाचन व्यवस्था स्वतंत्र एवं निष्पक्षता की कसौटी पर खरी उतरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में चुनाव आयोग की किन भूमिकाओं से आप सहमत नहीं हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चुनाव आयोग को चाहिए कि वह राजनीति दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने में आवश्यकता हस्तक्षेप करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए इनमें से किन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजनीतिक विज्ञापनों का सेंसर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत में सत्ताधारी दलों के लिए चुनाव जीतना बिल्कुल आसान है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैतान सिंह नामक एक उम्मीदवार एक आपराधिक मामले में अदालती आदेश से जेल में कैद है। अदालती फैसले में विलंब के कारण उसके उम्मीदवारी को वैध करार देना चुनाव आयोग की व्यवस्था है। ऐसी विषम परिस्थितियों में लोगों को निम्नांकित विकल्पों में से किसे चुनना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आपराधिक छवि होने के कारण उसका राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर सामूहिक बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसे लोग सदन में जाएंगे तो लोकतंत्र कलंकित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं लोकसभा का चुनाव बिहार में कितने चरणों में पूरा हुआ? तो इसका आंसर है 4 चरणों में पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगामी लोकसभा का चुनाव स्वतंत्र, स्वच्छ एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो, इसके लिए मतदाता को निम्नांकित विकल्पों में से किसका चयन करना होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, निष्पक्ष एवं स्वच्छ जमानत का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 15वां आम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो इसका आंसर है 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या है? तो इसका आंसर है 8 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निर्वाचन आयोग में कुल कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? तो इसका आंसर है 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोकसभा का प्रत्याशी अपने चुनाव अभियान के दौरान अधिक से अधिक कितनी धनराशि खर्च कर सकता है? तो इसका आंसर है 25 लाख धनराशि खर्च कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के चुनाव संपूर्ण भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो संपूर्ण भारत को टोटल 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चुनाव सुधार के लिए आवश्यक सुझाव नहीं माना जा सकता? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, काले धन के उपयोग का छूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदाता सूची का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा करता है? तो मतदाता सूची का निर्माण चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उम्मीदवार बिना पार्टी के चुनाव चिन्ह और बिना पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे निर्दलीय उम्मीदवार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदान के बाद ईवीएम या बैलेट बॉक्स को जिस स्थान पर जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम स्ट्रांग रूम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग निम्नलिखित में से कैसी संस्था है?
तो इसका आंसर है संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चुनाव के समय पार्टी का प्रचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक चुनाव की शर्त नहीं है? तो इसका आंसर है हर व्यक्ति साक्षर हो, यह कोई शर्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को लोकसभा के कितने सीटों को चुनने का अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव में उम्मीदवारों को इनमें से कौन सा कार्य करने की छूट प्राप्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विद्यालय के मैदान में सभा आयोजित करने की छूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो न्यूनतम उम्र 18 होनी चाहिए वोटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार चुनाव के कितने घंटे पहले समाप्त हो जाता है? तो इसका आंसर है 48 घंटे पहले ही ये सब बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो इसका आंसर है 62 वर्ष है कार्यकाल, उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति चुनता है मुख्य चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं तो ऐसी शासन व्यवस्था को कहते हैं? ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो इसका आंसर है 5 वर्षों के अंतराल पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल निर्वाचन क्षेत्र में एक क्षेत्र से कितने उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं? तो इसका आंसर है एक उम्मीदवार चुनाव जीतता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करने का आधार क्या होता है? तो इसका आंसर है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के समय चुनाव आयोग के किन भूमिकाओं में असहमत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों फिर से पढ़ते हैं, चुनाव के समय चुनाव आयोग के किन भूमिकाओं में असहमत है? तो इसका आंसर है चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवार तय करने में हस्तक्षेप करना चाहिए। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में फैसला किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर है जनप्रतिनिधियों द्वारा फैसला लिया जाता है लोकतंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम क्या है? तो ईवीएम मतदान करने का मशीन है। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नियमित अंतराल पर चुनाव होना, यह निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां नहीं है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, इस टॉपिक के एमसीक्यू, तो आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको टॉपिक वाइज सीरीज इसी तरह लगाता रहूं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू।